हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 13 में दशमलव वाला भाग सीखेंगे। पहले हम साधारण भाग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10 से 4 में भाग देना है तो क्या करेंगे, अगर 0 0 अंक रहेगा तो केवल यहाँ पे एक अंक के बाद 0 है तो यहाँ पे 0 ये लगा दीजिए। यहाँ पे दशमलव ये 4, इसका इतना आंसर हुआ। वैसे ही यहाँ पे 2 अंक है तो क्या कीजिए कि यहाँ पे 0 और ये 1 और 2, ये 2 अंक हो गया, इतना दशमलव लगा दीजिए, इतना आंसर। वैसे ही आप 1 2 3 3 0 है तो 3 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, 1 2 और 1 ये 7, इसका इतना आंसर। वैसे ही अब यहाँ पे दशमलव में है तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे 4 और दशमलव कितने अंक के बाद है तो 1 अंक के, तो यहाँ पे 1 पे 1 0। वैसे ही यहाँ पे करना है तो यहाँ पे ऊपर 6, क्योंकि इधर संख्या के इधर अंक शून्य रहता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता, इधर रहता है तो होता है। तो यहाँ पे कितने अंक हैं तो 1 2 3, तो 1 पे 3 0 ना, इसका आंसर हुआ। वैसे ही इसको करना है तो यहाँ पे 9 लिख लीजिए और यहाँ पे अंक लीजिए 1 2 3, तो यहाँ पे 1 पे 3 0 आंसर हो गया, यही इसका। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भाग देना है हमें कितना, तो यहाँ पे पहले दशमलव हटाना है तो यहाँ पे 16 लिख लेते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे नीचे 4, और कितना अंक है तो 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद है तो कहाँ पे 0 लगा लेंगे। तो जब ऊपर वाले संख्या में जितना दशमलव रहता है उतना 0 नीचे लगाते हैं, और जितना नीचे वाले में रहता है तो उतना ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाले में है तो नीचे कितना 0 लगाएंगे, तो 1 2 3 4 0 लगाएंगे। यहाँ पे 4 0 लगा लिए। अब इसको काटेंगे या ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे अब भाग देना है दशमलव वाले, तो क्या करना है कि यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इसको दशमलव हटाना होगा तो क्या करेंगे, तो इधर में एक अंक बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो ये दशमलव कहाँ आ जाएगा, इतना यहाँ पे, और 16 दशमलव इतना 0 रहे चाहे कुछ भी रहे, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो कितना हो जाएगा 16। तो आसानी से भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16 और ये 8 0 1 और यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो ये 4 4 इतना हो गया। तब इसको हम भाग देंगे तो 16 के पहाड़े में कितने बारी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80, तो 80 आ गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे और इसको माइनस कर लेंगे, तो 8 8 कट गया, 0 0 कट गए। तो अब यहाँ पे एक अंक उतारेंगे और यहाँ पे दशमलव है तो लगा देंगे, तो यहाँ पे इससे कम अंक है तो एक और अंक यहाँ पे उतारेंगे, तो यहाँ पे पहले 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे 4। अब इसको इससे कम ही है तो एक और 0 लगा देंगे, यहाँ पे 4, तो 144। अब ये कितने बार में जाएगा, तो 16 का 16 144, तो ये आपके कट गए। शेषफल क्या हो गया, तो 0 शेषफल हो जाएगा इसका। वैसे ही अब इसको भाग लगाना है 10 में 3 से, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10 और ये 3, तो 3 3 के 9, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1, और फिर यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे एक 0, फिर 3 3 के 9, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे एक 0, 3 3 के 9, ऐसे 3 3 3 3 जाता रहेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। इस पर रेकरिंग लगा देंगे, रेकरिंग का मतलब है आते ही जाना है, 3 3, तो इसका इतना आंसर हो गया। वैसे ही अब यहाँ पे इसमें भाग लगाना है तो एक ट्रिक देखते हैं। तो यहाँ पे कितना है, तो 8 9 6 इतना है, और इसमें इतने से भाग देना है, तो इतना के पहाड़े तो नहीं आते हैं, तो हम इसको 2 भाग में बांट देंगे। तो यहाँ पे 9 को लेकर के यहाँ पे आ जाएंगे,
और ये 7 है, तो 7 से काटेंगे इसको पहले, तो 1 हाली में यहाँ पे 7 और फिर माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे जितनी बार यहाँ पे अंक उतारेंगे उतने बार इसमें से गुना करेंगे, तो ये कितने बार में आया है, तो 1 बार में। अब उसके बाद में यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे 9 उतरा, तो ये 9 से ये जो 9 है ये इससे गुना करेंगे इसमें, तो 9 एकम 9, तो यहाँ पे 9। अब कितना हो गया, तो ये 10 हो गया। फिर ये 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, तो कितना बचा, तो 3। तो फिर यहाँ पे एक 6 उतारेंगे तो 36 हो गया। अब उसके बाद में फिर ये 9 से जो यहाँ पे 1 है इसमें गुना करेंगे, तो 9 एकम 9, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 27। अब 27 आया तो फिर ये यहाँ पे, आज जब यहाँ पे एक अंक हटाते हैं तो यहाँ पे एक अंक के बाद में दशमलव लगा देते हैं। जब ऐसे ट्रिक लगाते हैं तो ये जब 9 हटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, तो फिर यहाँ पे दशमलव लगा देंगे 2 अंक के बाद। उसके बाद में अब काटेंगे तो 7 तिरिके 21, तो यहाँ पे 21। अब माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 कट गए, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे एक, वहाँ से एक 0 उतार लेंगे। उसके बाद में अब क्या करेंगे कि फिर गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये इसमें से 9 27, तो यहाँ पे 27 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3, ये 5 में से 2 गया तो 3, 33। और यहाँ पे उसके बाद में फिर देखना है कितने बार में कटेगा, तो 7 तिरिके 21, 7 चौक 7 पचे 35, तो 7 पचे 35 तो ज़्यादा हो जाए, 4 बार में ले जाएंगे, तो यहाँ पे 7 चौक 28, इसमें से हार से लेंगे 13, 13 में से 8 गया तो ये 5 और 2 2 कट गए, तो इतना आपका शेषफल हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा आसानी से। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता लेते हैं। प्रश्न दशमलव से जुड़ी, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि 1.50 भागा 0.5 है, तो इसको भाग कैसे देंगे, तो पहले लिख लेंगे ऊपर नीचे, तो 1.50, उसके बाद में 0.5। अब इसका दशमलव हटाना है तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 150 और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 1 2 अंक के बाद में दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक के दशमलव है, तो जो नीचे वाला होता है वो ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाले के नीचे, तो यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे 1 पे 2। अब इसको काट देंगे तो काट कूट के कितना आएगा, ये तो 3 इसका आंसर। वैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे है 0.0081 और भागा 0.00 यहाँ पे 9। अब इसको भाग देना है तो कितना हो गया, तो 9 9 तो 81 ऐसे कट जाएगा। उसके बाद में दशमलव को क्या करेंगे, गिन लेंगे, उसमें से माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे, तो 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3, तो इधर 4 दशमलव है और यहाँ पे 3, तो कितना हुआ, तो 1, तो यहाँ पे 9 9 81, यानी कि यहाँ पे 1 अंक के बाद में यहाँ पे लिखाएगा, तो ऐसे ही इसका इतना आंसर हो गया। वैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या हो 0.0018 18 और भागा 0.009, तो इसको क्या करेंगे, वैसे ही 9 दूनी 18 और यह गिन लेंगे अंक और माइनस कर देंगे, तो 1 2 3 4 अंक इधर है, 1 2 3, तो 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 1 अंक के बाद में आंसर हो गया, तो यहाँ पे 0 और 9 दूनी 18, तो इसका इतना आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।